अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू कुक विद आयशा। एक नए दिन के साथ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ करते हैं आपको खुशामदीद। आज मेरा एप्रन भी सफ़ेद है, मेरे कपड़े भी सफ़ेद हैं, इसलिए क्योंकि आज है जनाब फ्राइडे। तो जुम्मतुल विदा हो सकता है वेल जुम्मा जो है उसकी एक अपनी ही वैल्यू होती है और रमज़ान में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है बिकॉज़ अच्छे अच्छे नए नए साफ़ साफ़ कपड़े आप पहनते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करती हैं। अफ्तारी जो है वो अक्सर फ्राइडे सैटरडे संडे एक दूसरे को आप बुला रहे होते हैं घरों पे। तो इसी हिसाब से हमने एक रेसिपी सोची है आज आपके लिए। आज जो हमने रेसिपी सोची है वो है जनाब क्लासिक बीफ बर्गर्स। यानी अगर आप सोचते हैं कि वो वाला बीफ बर्गर कैसे खाया जाए जो उस वाली चेन पे मिलता है, जब पाकिस्तान में बीफ बर्गर का रिवाज भी नहीं था, तो जिस तरह आया रिवाज वैसा मैं आज बीफ बर्गर बिल्कुल क्लासिक आपके लिए बनाने वाली हूँ। ये गोरमे नहीं है, इसमें 50 किस्म के मसाले ऐड नहीं हो रहे। इट्स अ क्लासिक रेसिपी और ज़बरदस्त बनता है, फूल प्रूफ रेसिपी है ये। एक साथ साथ हम बनाएंगे इसमें फ्राइज़, मगर हम चिकन फ्राइज़ बनाएंगे आपके लिए, यानी कि चिकन को हम फ्राई करेंगे और इसके साथ साथ हम एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सा स्ट्रॉबेरी लेमनेड आपके लिए तैयार करेंगे। ये सब तो होगा। मैंने ये एप्रन इसलिए पहना हुआ है एरियल का बिकॉज अक्सर जो है वो मैस हो जाता है किचन में। तो आई जस्ट वांट कि मेरे कपड़े भी बिल्कुल साफ़ सुथरे रहें और हमारा किचन काउंटर भी साफ़ सुथरा रहे। और जब हम सफाई की बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सतीन सॉफ्ट की ऑलराउंडर किचन रोल की। इसको मुझे 3 दिन के बाद ज़रूरत पड़ जाती है इसकी, एंड आई एम श्योर आपको भी पड़ती होगी अगर आप अपने किचन को साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं। केमिकल फ्री है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। दिस इज़ एक्चुअली प्योर कॉटन और एब्जॉर्बेंट बहुत ज़्यादा है, तो इससे जो है वो काउंटर भी क्लीन हो जाता है, हाथ भी साफ़ हो जाते हैं। इसको हम खोलेंगे और इसको खोलना भी बाय द वे लगाना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। अच्छा, अब हम रेसिपी को जल्दी से बनाना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए हमें क्या चाहिए? रेसिपी के लिए हमें तकरीबन चाहिए 350 ग्राम कीमा। कीमे में जब भी आप बीफ बर्गर्स बनाएं 80% रखें गोश्त यानी कि बीफ और 20% रखें चिकनाई। अगर गुर्दे की चिकनाई शामिल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे रखा हुआ है बीफ हमारा। अच्छा, साथ में अगर इतना बीफ है तो एक बहुत बड़े साइज़ का प्याज वरना 2 मीडियम साइज़ के प्याज को आपने चॉप कर लेना है। और चॉप करने के बाद हमने क्या किया कि हमने इनको कश्मीर कुकिंग ऑयल में थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा पका लिया, कच्चा पक्का रखा, कहीं से ब्राउन है कहीं से नहीं है। इसको कहते हैं कैरामलाइज करना। और ये एक सीक्रेट टिप मैं आपको दे रही हूँ ज़बरदस्त बर्गर पैटी बनाने की। तो बर्गर पैटी बनाना पहले स्टार्ट करेंगे और इसके लिए हम ये करेंगे कि हमने बीफ का कीमा ऐड कर दिया। ठीक है, बीफ का कीमा ऐड करने के बाद ये एक प्रो टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर बीफ के कीमे में थोड़ा सा भी पानी रहेगा तो वो जब आप पैटी बनाएंगे तो वो टूटेगा। सो ये मैंने सतीन सॉफ्ट का कॉटन टिश्यू ले लिया है क्योंकि ये चिपकता नहीं है, टूटता नहीं है। तो ये मेरे लिए देखिए बेहतरीन काम हो गया है। ये मेरे लिए आसानी हो गई है कि इससे मैं इसका जो कीमे का पानी है ड्राई करूंगी। और इससे पहले आप इसको स्ट्रेनर में भी लगा सकते हैं। ये प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा वरना पैटी बनाएंगे टूट जाएंगे। इसमें मैं कोई अंडा शामिल नहीं कर रही। कभी भी जो बीफ बर्गर्स के लिए जो पैटी होता है उसमें अंडे वंडे नहीं शामिल किए जाते। वेरी बेसिक मसाले। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे ये प्याज जो कि मैंने कैरामलाइज करके रखा है। थोड़ा सा प्याज में बर्गर की असेंबलिंग के लिए बचा के रखूँगी। और ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार इस रेसिपी से बीफ पैटी बना लेंगे ना, आप कोई और रेसिपी कभी यूज़ नहीं करेंगे। ये मैंने कोई 20 बार ट्राई किया है तो आखिर में जाके ये मेरी जिस रेसिपी के साथ मैं खुश हुई हूँ वो ये है। अच्छा, बीफ का कीमा ऐड हो गया, कैरामलाइज छोटे छोटे प्याज कटे हुए ऐड हो गए। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्चें। पाउडर नहीं आपने ऐड करना, फ्रेशली कूट के आपने ये ऐड करनी है। इसकी बात ही और है, थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए क्योंकि वो वाली बर्गर चेन जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसमें हल्का सा जो है ना वो एक ब्लैक पेपर का अच्छा वाला हिंट होता है। साथ में नमक हम इसमें ऐड कर देंगे हस्बे जायका। मुझे पर्सनली बीफ के पैटी में हल्का सा ज़्यादा नमक पसंद है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना बीफ का अपना फ्लेवर निकल के आता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे। घड़ी वड़ी मैंने जो है वो शो से पहले उतार दी थी बिकॉज इसको मिक्स करना इज़ द गेम। अच्छा, अब हम इसको साथ साथ मिक्स करेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है या नहीं। और साथ साथ जो है वो एरियल के एप्रन से मुझे इतनी आसानी हो गई है ना यहाँ पे कि सफाई सुथराई के साथ काम हो रहा है, कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। तो
ये स्मार्ट कुकिंग कहलाती है। अच्छा, नमक, काली मिर्चें कुटी हुई, कैरामलाइज प्याज। वैसे मैं इस पे बिल्कुल भी कॉर्नफ्लावर शामिल नहीं करती, लेकिन आज मैं इसमें सिर्फ 1 खाने के चमचे के बराबर कॉर्नफ्लावर सिर्फ इसलिए शामिल करूंगी क्योंकि ना हमें ये जल्दी जल्दी से बनाने हैं, फिर हमारे अच्छे से गेस्ट भी आएंगे। तो मैंने जो कीमे का पानी है उसको बहुत सही से ड्रेन नहीं किया। बिल्कुल भी कोई मैदा नहीं शामिल करना, कोई बेसन नहीं, कोई सोया सॉस नहीं, कोई वुस्टरशायर सॉस नहीं, नमक, काली मिर्च, कैरामलाइज चॉप्ड प्याज। बीफ का फ्लेवर अपना रहना चाहिए। ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारा जो है वो पैटी का मिक्सचर बन गया है और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक टिप और शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो ये हमने अच्छी सी बना दी है और अच्छा सा मिक्स कर दिया ताकि नमक जो है वो यकजान हो जाए। अब हम ज़रा सतीन सॉफ्ट के कॉटन टिश्यू से हाथ साफ़ करेंगे और मैं आपके साथ टिप शेयर करूँगी। टिप ये है कि जो बर्गर की पैटी है वो आपने बन के साइज से बड़ी बनानी है। उसकी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ कश्मीर कुकिंग ऑयल प्रीमियम गोल्ड, कोलेस्ट्रॉल फ्री है एंड मेटा बूस्ट, यानी इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी जो बॉडी में जाएंगे तो वो आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। सो ये हमने ऐड कर दिया तकरीबन हाफ कप के बराबर। डीप फ्राई नहीं है, शैलो फ्राई नहीं है, इट्स जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ कश्मीर कुकिंग ऑयल। इसको अच्छा सा हम तरह फैला लेंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये आप बन का साइज़ देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब बन का साइज़ आपने देख लिया। अब मैं लूँगी 1 पैटी जितना बीफ का मसाला। अगर मैं बन जितना ही बनाऊँगी ना तो जब ये पकेगा तो ये होगा श्रिंक, तो ये बन से छोटा हो जाएगा। आई पर्सनली लव दोज बर्गर्स जिसमें पहली ही बाइट में बीफ आना चाहिए मुंह पे, ऐसा ना हो कि वो किनारे किनारे बोरिंग सिर्फ बन आता है मुंह में। सो आई डोंट लाइक दैट। और एक अच्छे बर्गर की टिप भी यही होती है। अब देखें ये इतना हो गया, राइट, और बड़ा करना है आपने उसको। बेशक पतला हो जाए, वो जैसे ही पकेगा श्रिंक हो जाएगा। सी, थोड़ा सा बड़ा, मज़ीद बड़ा करेंगे। और थोड़ा सा स्मैश टाइप बर्गर होता है, यानी कि ये परफेक्ट सर्कल ना भी हो तो नो प्रॉब्लम। एंड एक और चीज़ होती है बीफ बर्गर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट पैटी में, कि आपने इसको ओवर कुक नहीं करना। अगर आप इसको ओवर कुक करेंगे तो बहुत ही पैटी ड्राई हो जाएगा। सो प्लीज़ डू नॉट ओवर कुक। और यहाँ पे ये परफेक्ट हमारे जो है वो 3 पैटीज़ बन जाएंगे ज़बरदस्त से। हमारे जो गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद होंगे उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। तमाशा घर आपने बहुत शौक से देखा होगा। तमाशा घर के जो विनर हैं, ज़बरदस्त किस्म के एक्टर हैं, उमर आलम, वो हमारे साथ मौजूद होंगे और अपनी जर्नी शेयर करेंगे। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, उनसे सवाल कर सकती हैं। हमारे पास आपके लिए सतीन सॉफ्ट का ज़बरदस्त किस्म के जो है वो गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। आप कॉल करेंगे तो मिलेंगे। ये अच्छा सा हमने ये भी पैटी यहाँ पे कर लिया। एंड ये थोड़ा सा मिनिएचर है तो इसको हम कम बनाएंगे इस वाले को। अच्छा, अब मैं इसको टर्न करूंगी और मैं इसमें यूज़ करूंगी ऑल पर्पस चीज़ का एक स्लाइस। आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं चेडर चीज़ एंड ऑल पर्पस चीज़ के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 1 ग्लास दूध से बनता है एक स्लाइस, विच मीन्स कि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और बहुत अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए। ना सिर्फ ये, आप इनकी मोज़रेला चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। चेडर चीज़ तो ट्राई कर ही सकती हैं, ब्लॉक भी ट्राई कर सकते हैं, स्लाइस भी ट्राई कर सकती हैं। पास्ता जैसी रेसिपीज़, पिज़्ज़ा जैसी रेसिपीज़ के साथ परफेक्ट जाता है इन योर अफ्तार, इन योर सहरी। अच्छा, यहाँ पे हम इसको करेंगे टर्न और मैं ज़रा चीज़ का स्लाइस लगाऊंगी। सो अब एक और टिप आपके साथ शेयर करते हैं। और टिप्स ही टिप्स हैं बर्गर्स के बारे में, बिकॉज मुझे पर्सनली आई लव बर्गर्स और मुझे एक परफेक्ट बर्गर खाना होता है, वरना मुझे बर्गर नहीं खाना होता है। सो ये हम ले लेंगे ऑल पर्पस की चेडर चीज़ का स्लाइस, ठीक है। ये हमने लिया और द राइट वे टू यूज़ दिस इज़, जैसे ही आपने पैटी को पलटा आपके पास ये रेडी होना चाहिए। देखें, रेडी का मतलब ये है कि ये आपने निकाल लिया, राइट। अब आपने पैटी को पलटा, जैसे ही पलटा इसकी गर्माइश में ये पिघल जाएगा। दिस इज़
द वे जो हर रेस्टोरेंट पे होता है। व्हेन आई वर्कड इन अ रेस्टोरेंट, तो ये बड़ा एक प्रेशर वाला टाइम होता था कि इस टाइम पे आपने चीज़ रखती है वरना वो फिर पिघलेगी नहीं। तो ये हमने एक ऑल पर्पस चीज़ का स्लाइस रख दिया। दूसरा वाला क्या करेंगे, पहले प्रेप करेंगे और फिर जो है वो हम पैटी को टर्न करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पैटी टर्न कर ली और आप कह रहे हैं चीज़ कहाँ है, नहीं, वो ठंडी हो जाएगी एक साइड और फिर चीज़ पिघलेगी नहीं। सो ये हमने रेडी किया और इसको हम टर्न करेंगे लाइक दिस। ऑल पर्पस चीज़ का ये स्लाइस लगाएंगे। अच्छा, अब ये मैं तीसरे पैटी पे भी काम कर लूँगी। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे गेस्ट जिनके बारे में मैंने आपको बताया है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। लेट्स सी उनको कितने बीफ बर्गर्स पसंद हैं। उसके बाद बहुत सारी मज़े मज़े की आज रेसिपीज़ हैं, बहुत सारी बातें हैं। जल्दी से वापस आ जाइए। हैं हम, आप देख रहे हैं कुक विद आयशा। बर्गर्स क्लासिक यहाँ पे बन चुके हैं, पैटीज तैयार हैं। बहुत सिंपल रेसिपी थी। ब्रेक पे मैंने क्या किया कि मैंने बन की एक साइड पे केचप लगाई। जितनी लोकल और मीठी, लेकिन अच्छी कंपनी की, लेकिन मीठी वाली केचप होगी ना, उतना वो वाले बर्गर्स बनेंगे जिनकी मैं बात कर रही हूँ। कैरामलाइज अनियन जो हमने थोड़े से बचाए थे वो एक साइड पे रख दिए। दूसरी साइड पे हमने थोड़ा सा मस्टर्ड लगाया। एंड अब इस पे आ जाएगी ये बीफ पैटी, जो कि आपने टोटल मिलाकर 4 मिनट से ज़्यादा प्लीज़ 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 नहीं पकानी। और उसकी रीज़न ये है कि वो ड्राई हो जाएंगे वरना। अच्छा, ये हम कर देंगे सर्व और उसके बाद हम अपने स्पेशल गेस्ट से आपको मिलवाएंगे। ये देखें, बीफ पैटी का साइज़ बिल्कुल वही है जो कि बन का साइज़ है। सो देयर यू गो। अच्छा, बंस को मैंने टोस्ट नहीं किया। अगर फ्रेश बंस का इस्तेमाल करें प्लीज़ टोस्ट मत करें उसको सिर्फ हल्का सा जब सर्व करने लगे माइक्रोवेव में चला के फ़ौरन उस पर कोई ना कोई क्लिंग रैप लगा दें या कोई भी पेपर रैप लगा दें ताकि वो गर्म ही रहें इफ़ यू हैव टू ईट इट थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे ये हमारे बर्गर्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, बीफ बर्गर्स। अब मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ वो तमाशा घर के विनर हैं। यहाँ कोई तमाशा नहीं करेंगे, लेकिन वो तमाशा घर के विनर हैं, ज़बरदस्त एक्टर हैं। मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ उनका नाम है उमर आलम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। उमर, ज़रा अपनी अगर जर्नी के बारे में आप बताना स्टार्ट करें। मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला और टाइम पे पहुँच गया। वी बीन हियर लाइक फॉर हाफ एन आवर। अपनी आप ट्रैफिक का आलम बता दें, उमर आलम। लेकिन मैं आपसे जर्नी ये वाली जानना चाह रही हूँ कि जो एक्टिंग आपने स्टार्ट की, अभी तमाशा घर पे आएंगे, बट इंडस्ट्री में कब आए, क्या सोच के आए? मैंने स्टार्ट इस तरह से थिएटर से स्टार्ट किया था मैंने। ज़बरदस्त। और इस्लामाबाद में हम थिएटर किया करते थे। अनवर मकसूद साहब के साथ हमने एक प्रोजेक्ट किया सबसे पहले मैंने, सियाचिन के नाम से, जो कि थिएटर प्रोजेक्ट था। वो 1 साल के लिए चला विद ऑल ओवर द पाकिस्तान। हमने तकरीबन उसमें 300+ परफॉर्मेंसेस की थी टोटल, और हम दुबई भी लेकर गए थे उस प्ले को। फिर उसके बाद बनानिस्तान किया एंड दैट्स हाउ इट मूव्स ऑन। और फिर मैं थिएटर से कराची आया। कराची में आके मैंने फिर सिनेमा कह रहा हूँ, टीवी स्टार्ट किया, कैमरा एक्टिंग स्टार्ट की, वेब सीरीज, फिल्म, थीसिस फिल्म, सब करते करते ड्रामाज। फिर मुझे मिला तमाशा। ज़बरदस्त। अच्छा उमर, आपने स्टार्ट ही इतना ज़बरदस्त किया है माशाल्लाह, क्योंकि थिएटर देखें, जो थिएटर से आता है एक तो वैसे ही उसकी ज़्यादा एज एन एक्टर उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है। सो ये इत्तेफाक था कि आपका स्टार्ट ऐसे हो गया? कोई कनेक्शन था, इत्तेफाक था? इत्तेफाक ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं ढूंढा करता था कि मुझे कोई एवेन्यू मिले जहाँ से जाके मैं स्टार्ट करूँ। मुझे जाहिर है जब आप न्यू कमर होते हैं आपको बिल्कुल स्टार्ट का पता नहीं कि कहाँ से शुरू करना है, आपको नहीं पता। तो मैं इंतज़ार में था, मैं ढूंढ रहा था। मैं क्या कहता हूँ, आपको मज़े की बात बताता हूँ। मैं अखबार में और मैं OLX में यहाँ पे देखा करता है कि कहीं किसी को एक्टर की जरूरत हो तो किस तरह का मतलब होता था, वो सर्विसेज की ऑप्शन आती थी वहाँ पे, मतलब यानी कि उनको इसी तरह के लोग चाहिए होते थे। मैं OLX पे चेक करता था। यानी आपकी फिर तो ये कहना पड़ेगा कि आपकी किस्मत है जो आपका स्टार्ट इतना अच्छा हो गया, अगर आप ऐसी जगह पे ढूंढते थे। हाँ बिल्कुल। तो मतलब मैं थिएटर के, क्योंकि वहाँ पे इस्लामाबाद में था मैं, और इस्लामाबाद में होता ही थिएटर था, मतलब प्रोडक्शन तो इतनी होती नहीं थी, ना टीवी की ना फिल्म की। तो उन्हीं के ऑडिशन देते फाइनली मुझे जो है ये
अनवर मकसूद साहब का प्रोजेक्ट मिल गया। किस्मत में बड़ी चीज लिखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा मतलब ये नहीं कि मैं कराची पहली दफ़ा उस प्रोजेक्ट के साथ ही आया था, उससे पहले मैं कभी कराची नहीं आया था। अच्छा। हाँ, मेरे लिए मतलब वो सरप्राइजिंग बात ये है और इतनी मज़ेदार बात है कि मतलब मैं इतने अच्छे लोगों के साथ आया हूँ कि मतलब स्टार्ट आपका इतना अच्छा मज़ेदार हुआ है कि आगे जाके अब आप देखें मतलब खुश बाश आज आपके शो पे खड़ा हूं। मैं हमेशा से ये लाइन कहना चाह रहा था, आपने पका लिया, लेकिन मैं ये कहना चाहता था खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आएगी वो हम अभी बनाएंगे ना, अब चिकन फ्राइज बनाएंगे। मैं उसकी रेसिपी भी बता देती हूँ, मैं फ्राई करना उसको ब्रेक के बाद स्टार्ट करूंगी तो आप कह पाएंगे खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आज हमारे साथ मौजूद है और खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। अब टेस्ट करते हैं कि कैसा है। अच्छा, जो हम चिकन फ्राइज बना रहे हैं ना वो बेसिकली फ्राइड चिकन होती है, लेकिन उसकी शेप ऐसी होती है कि हम उसको चिकन फ्राइज कहते हैं। तो चिकन में हम ऐड कर देंगे सीजनिंग्स, जिसमें हम शामिल करेंगे बहुत ही कम नमक, इसलिए क्योंकि जो एक्चुअल इसकी सीजनिंग है वो है सोया सॉस, इससे आता है उमामी फ्लेवर। सो ये सोया सॉस हमने ऐड कर दिया, इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। इसके साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक पाउडर एंड अनियन पाउडर। ये दोनों चीज़ें शामिल करके इसको मैं अच्छा सा मैरिनेट कर लूँगी। अच्छा, मैं एक प्रोसेस आपको करके दिखा देती हूँ ताकि हमारा हम सबका टाइम ना वेस्ट हो। ब्रेक में मैं इसको बना पाऊँ कि इस तरह से आपने मिक्स किया, आप इसको मैरिनेट करेंगे और एक एक चिकन का पीस उठाकर पहले आपने इस तरह से मैदे में कोट करना है, ठीक है? ओके। एंड देन थोड़ा सा डस्ट ऑफ, दोबारा से एक गीले से आपके मिक्सचर में, एंड देन ब्रेड क्रम्ब। इस तरह से मैं सबको लगा के रख दूंगी। फ्राई तभी करूंगी जब आप ब्रेक से वापस आएंगे ताकि उमर कह सकें क्या खुशबू आ रही है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। खुशबू तो बहुत मजे की है। आ चुके हैं हम और यहाँ पे काफ़ी मैंने मेस जो है ना बचाया, वो सतीन सॉफ्ट मेरी मदद करेगा इसको सबको क्लीन करने में। एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ उमर आलम तो मौजूद हैं, उनसे तो सवाल चलते रहेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकती हैं, कोई सवाल कर सकती हैं। सतीन सॉफ्ट का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। और इसके अलावा कोई भी रेसिपी जो आप बनाते हैं ऑल पर्पस चीज़ के साथ, वो बनाकर आपने उसकी अच्छी सी पिक्चर लेनी है। ऑल पर्पस चीज़ साथ में हमें नज़र आनी चाहिए। एंड आप इस नंबर पे जब हमें वो पिक्चर भेजेंगे तो अपने नाम के साथ और अपने एड्रेस के साथ, तो ऑल पर्स की जानिब से आपको ज़बरदस्त किस्म का जो है वो गिफ्ट मिल सकता है। कॉल नहीं करनी उस नंबर पे, वॉइस नोट नहीं करना और जो है वो कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं करना। रात को मिस कॉल भी नहीं करनी, बिल्कुल इस तरह से अक्सर लोग कर देते हैं ना, रात को मिस कॉल कर रहे होते हैं, रात को फ़ोन कर रहे हैं 2 बजे 3 बजे। होता है आपके साथ ऐसा? हाँ, मुझे तो अक्सर औकात कॉल्स आ जाती है, मैं फिर नहीं उठाता, मैं कॉल नहीं, वॉइस नोट भेजते हैं, डायरेक्ट वॉइस नोट भेजते हैं तो वो भी नहीं सुनता मैं फिर। जबकि आपको हमेशा पहले अपना बताना चाहिए, दिस मैं ये इस वजह से आपको मैसेज कॉल कर रही हूँ, आप देख लें आगे। ये बड़ी अच्छी टिप है। वो लोग जो कि एक्टर्स को अप्रोच करना चाहते हैं किसी काम के लिए और बिल्कुल जेन्युइन है, पहले वॉइस नोट ना करें। बहुत अच्छी टिप है कि पहले आप बताएं कि आप कौन है। टेक्स्ट जब वो देखेंगे तो फिर वो आपको जरा सही से रिस्पॉन्ड करेंगे। बिल्कुल। अच्छा उमर, आप अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे तमाशा में। नहीं तमाशा वाली कि सबसे पहला सवाल जो मैंने आपसे मिलते किया था, मैं चाहूंगी कि ऑडियंस को भी आप बताएं कि वाकई में इस रियलिटी शो में आप एक घर में रहे कितने, फॉर 43 डेज या 43 डेज या बिल्कुल हम घर के अंदर थे। वो बेसिकली एक स्टूडियो था, स्टूडियो में उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ था घर जैसा ही, और हम तकरीबन 42 डेज के लिए, हम 42 नाइट्स के लिए वहाँ रहे और 43 डेज के लिए वहाँ पर रहे। हमारा तो अच्छा खासा एक कह लेंगे आप एक फॉरेन ट्रिप हो गया था। नो फोन, कोई फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। नो एंटरटेनमेंट, नथिंग लाइक दैट, कुछ भी नहीं। किताब तक नहीं पढ़ सकते थे, आप कुछ लिख नहीं सकते थे, किताब भी नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि आप अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा दूसरी चीज़ों की तरफ। तो वहाँ पे गेम ही सारी ये थी, या सारा जो मतलब मकसद था उनका वो ये था कि आपको जब हम एक कन्फाइंड जगह में इस तरह से बाउंड कर देते हैं जहाँ पर आपके लिए कोई इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, कोई दूसरी चीज़ आप सोच भी नहीं सकते, बस यही है 24 घंटे आपके दिमाग में चलना चाहिए। फिर जो आपका बिहेवियर निकल कर आता है वो तो फिर आप लोगों ने देखा। आप लोगों ने बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आपके वहाँ पे सबसे अच्छे फ्रेंड कौन बने या बनी? वो हमेशा सबको कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, आदि अदील अमजद जो है वो मेरे वहाँ पे, ही वॉज नॉट ओनली माई फ्रेंड, वो जो है मेरा सपोर्ट सिस्टम था वहाँ पे। मतलब यानी कि एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको, आज मैं अभी आपको कह रहा हूँ यार आप बहुत अच्छी कुक हैं, और मैं उनको जाके कह रहा हूँ कि भाई ये कैसी कुक है। इस तरह की चीज़ों में जब आपको पता है कि यू हैव समवन जो कि आपके साथ है,
साथ और आप मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, शो इधर का उधर हो जाए, वो बंदा आपके साथ ही रहेगा। वाह। तो वो एक सपोर्ट होना बहुत मेजरेबल एक होती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है। अच्छा मुझे ये भी बताएं उमर कि ये जो लड़ाइयाँ हम देख रहे होते हैं रियलिटी शो में, ये रियल होती है, ये एक्चुअल होती है, सही में गुस्सा आ रहा होता है लोगों को, ऐसा होता है? जब मतलब आप 15 दिन से एक ही जगह पर रह रहे हैं, 15 दिन से आप एक ही बात सुन रहे हैं और एक ही किस्म की बातें सुन रहे हैं, हाँ। और 15 दिनों से आप सेम चेहरे देख रहे हैं, आपकी जो है फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो आपका यहाँ पर आ जाता है। फिर आपको अगर मैं ये कहता हूँ ना यार चूल्हा हल्का कर दूँ, तो आप मुझे ये नहीं कहेंगे नहीं करो, क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो तुम, नजर नहीं आ रहा मैं कुक कर रही हो, समथिंग लाइक दैट। तो चीजें बहुत एम्पलीफाई हो जाती हैं उसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा माहौल स्पेशली बन इसलिए जाता शायद है। क्रिएट किया जाता है ताकि गुस्सा आए। बिल्कुल, और वहाँ पर उन्होंने टेम्परेचर भी जो है वो थोड़ा सा लो रखा हुआ था, जिसके हम बहुत ज़्यादा कोजी ना हो जाएं और माइंड हमारा रिलैक्स ना हो जाए। तो ये मतलब अगर देखा जाए तो दूसरे चैनल पर खड़े हो गए, दूसरे चैनल के बारे में कहूँगा कि बट स्टिल दे पुल इट ऑफ रियली वेल। वेल इस तरह से वैसे बिल भी थोड़ा सा बचा है इसी हाँ, वजह से, नहीं इसी वजह से। 26 पे। अच्छा नहीं ज़्यादा था, उससे भी ज्यादा था? हाँ मतलब लाइक नॉट लाइक 26, इट वाज समवेयर 16 17। ओह माय गॉड। हाँ, उसकी वजह से मतलब यानी कि हमें वी वर फीलिंग चिली इनसाइड, तो मतलब हम रिलैक्स हम वो ही नहीं हो पाते थे कि यार एक तो ये जो मौसम अलग है ना, ऊपर से उन दिनों में बारिशें भी स्टार्ट हो गई थी कराची में, तो वो तो अलग से ही हमारे लिए तो एक बाकी मैं कह रहा हूँ ना, वो एक फॉरेन डेस्टिनेशन ट्रिप हो गया था हमारे लिए। बिल्कुल ऐसा ही। एब्सोल्युटली। अच्छा चाय कॉफी खाना वाना कोई लिमिट थी? लिमिट थी, एक लिमिट से ज्यादा नहीं आप कर सकते थे? हमें राशन दिया जाता था बेसिकली एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, हमें पॉइंट्स मिलते थे 1400 1200 पॉइंट्स मिलते थे। हाँ। उसके अंदर ही हमने सारा डिज़ाइन करना होता था, जो घर का वजीर होता था ओके। उसने डिज़ाइन करना होता था कि हाँ भाई अगर इतने 100 पॉइंट्स की ब्रेड आ गई, 200 पॉइंट्स के एग्स आ गए, दालें चने ये चिकन मटन इस तरह की सारी चीज़ें, दूध पत्ती चीनी, ये सब चीज़ें जो है वो हमें फिर सोच समझ के करना पड़ा। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। आई एम श्योर, हाँ, आई एम अगर देखा श्योर। जाए। अच्छा यहाँ पे जो है वो उमर से बातें भी चल रही हैं और साथ साथ ये हमारी चिकन की एक टर्म हो चुकी है, इसको हमने सतीन सॉफ्ट के कॉटन ये- पीसेस पे निकाल भी लिया। अब आप बोल सकते हैं खुशबू अच्छी आ रही है। हाँ नहीं वैसे अभी ऑनेस्टली बताऊं, चिकन की इतनी ज़्यादा वो खुशबू इसलिए नहीं आ रही है हाँ। बिकॉज इसने बड़े बहुत ही बेसिक से मसाले लगाए हैं, मगर वो जो बीफ था ना उसकी बड़ी खुशबू आ रही थी, और देसी खानों की ज़्यादा आती है बाय द वे, आपने है ना? बीफ पे मुझे बुलाया ही नहीं चिकन में बुलाया। देसी खानों की ज़्यादा हाँ आती है, बिल्कुल सही है, है ना? बिल्कुल। मेरे लिए जो अगर मैं जब कुकिंग करता हूँ घर में, तो सबसे मज़ेदार और सबसे ज़रूरी आइटम मेरे लिए क्या है, वो धनिया पाउडर है। मैं हर चीज़ में धनिया पाउडर डालता हूँ। कभी किसी कॉन्टिनेंटल खाने में धनिया पाउडर डाला? नहीं ऐसे मतलब इतना स्टेक इतना स्टेक फ्लेवर्ड में खाना धनिया नहीं बना- पाउडर, उमर आलम का स्पेशल स्टेक। इतना फ्लेवर्ड खाना मैं बनाता नहीं, मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें पकाता हूँ जो मैं खा के आराम से जो है शूट से वापस आए, हाँ। निकाला फ्रिज से, गर्म किया और खा लिया। और क्या क्या होती हैं वो चीज़ें? दालें, चिकन हो गया, कभी आपके वाइट राइस हो गए, हाँ। और मटन। नाइस। बाय द वे दाल, चलिए मटन चिकन अमूमन जो है वो मीट बना रहे होते हैं अक्सर लोग, मगर दाल बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता वैसे, अच्छी दाल बनाना। मजेदार दाल बनाता अरे मैंने सबसे वाह। पहले जब कराची में आके कुकिंग की थी ना, मैं सबसे पहले दाल ही पकाई थी और मैंने। कौन सी दाल? चने की दाल, मुझे चने की दाल बहुत पसंद है। चने की दाल? चने मैं की एक्सपेक्ट दाल। करी थी मूंग मसूर की दाल, क्योंकि बहुत जल्दी पक जाती है। नहीं वो मैंने इतनी मजे की बनाई थी मैंने कि मैंने अकेले नहीं खाई वो। अरे वाह। सब नहीं मतलब कोई और था खाने वाला, उसने हाँ किया ना किया? था, लेकिन वो कह रहे थे कि ये बेहतर हो सकती है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत मजा आपको आया, मैंने बहुत पकाई अच्छी थी। हाँ ठीक है, ठीक मैं है। आपको बता दूं, दही जमाना बेसिकली हमारी पंजाब में कहा जाता है, दही बनाना दही जमाना हाँ, कहा जाता है ना। बिल्कुल सही, हाँ। तो मैंने जब पहली दफ़ा दही जमाया था और मैं इतना खुश हुआ था, इतना खुश हुआ था मैं कि मैंने कहा दही जमाने में मुझे इतनी खुशी हो रही है, और समथिंग को बड़ा करूंगा तो फिर कितनी खुशी होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दही जमाने पे खुशी होनी भी बिल्कुल चाहिए ऐसे उमर, ही। इसलिए क्योंकि मैंने बहुत कम लोगों के मुंह से सुना है कि वो दही खुद जमाते हैं, तो इट इज एन अचीवमेंट, कुडोस टू यू फॉर दैट। ये क्रेडिट जो है वो मैं अपनी अम्मी को दूंगा, क्योंकि वो मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी माशाल्लाह कुक हैं, बहुत मज़ेदार खाने पकाती हैं, और उसके अलावा खुद से बहुत सारी देसी घी घर में बनाती हैं वो। वाह। क्या कहते हैं, दही जमाती हैं, मलाई मक्खन जो है वो भी घर में बनाती हैं। तो ये सब चीज़ें उनसे ही सीखा है मैंने। मुझे लगता है अगर किसी रियलिटी शो में आपकी मदद जाएंगी तो सबके मजे हो जाएंगे, बिकॉज वो तो फुल बिजी रहेंगी और सारी ऑर्गेनिक चीजें प्रोवाइड करेंगी। बहुत मज़ेदार खाने। मुझे उनसे ही मैंने आटा गूंदना भी सीखा, बेसिकली आटा भी गूंद लेता हूँ मैं, तो उन्हीं से सीखा मैंने। तो उन्होंने अपना बेटा जो है वो सोगड़ बना दिया, सोगड़ लड़का है बिल्कुल बना बिल्कुल। दिया।
अच्छा जी, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है। बड़ा मजा आ रहा है उमर के बारे में वो चीजें जान के जो शायद आप लोगों को पहले ना पता हो। अच्छा, यहाँ पे काफी जो हमने मेस क्रिएट किया है इसको साफ करेंगे, चिकन को जिस तरह से मैंने आपको कोटिंग करके दिखाया था फ्राई करके निकाल लेंगे और फिर ब्रेक से वापस आने के बाद ड्रिंक भी बनाएंगे। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं कुक विद आयशा और साथ में उमर आलम हमारे साथ तो मौजूद हैं। इनसे ज़रा जानेंगे और इनके बारे में किस तरह से ये 43 दिन गुजरी हैं, 43 रातें गुजरी हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर इस्लामाबाद में ये एक होटल लोकेटेड है क्लब रोड पे शक्कर पड़िया के करीब। और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें 112 रूम्स हैं, 3 रेस्टोरेंट्स हैं। इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल कंट्रोल्ड वाला जो होता है ना स्विमिंग पूल वो है। सो इफ़ यू वांट टू गो देयर एंड एंजॉय, आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे जाके। बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर इज़ द नेम ऑफ दिस होटल। अच्छा जी, सो अब उमर मुझे ये बताइए कि आपका टेम्परामेंट कैसा है? अब ज़रा थोड़े ठंडे दिमाग के हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है। हाउ इट हेल्प्ड यू इन द रियलिटी शो? मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आप प्लीज़ हटे, मुझे खाना है, मैं खाऊंगा और फौरन से निकलूंगा फिर यहाँ से। अब आपको पता है आपसे ज्यादा गुस्सा किसको आएगा? किसको आएगा? मुझे किसको आएगा? किसको आएगा? जो कमेंट बॉक्स होगा उसके नीचे लिखा होगा रोजा नहीं है, ओहो रमजान में ऐसे बोल दिया, क्यों बोल दिया? तो जरा आप लोग लाइटली ले इस बात को, क्योंकि मजाक था। मेरा रोजा है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, मैं इनको नहीं हटाऊंगा। मैं बहुत काम हूँ, मुझे इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता। अगर आता है तो मेरा बहुत वॉलेटाइल गुस्सा होता है, वो आता है और फौरन से चला जाता है। लेकिन किस बात पे, किस तरह की बात पे आता है? मुझे इंतजार करने पे बहुत गुस्सा आता है। मतलब किसी का इंतजार करना हो अगर, या मुझे खुद इंतजार करवाना पसंद भी नहीं है और किसी का इंतजार करना पसंद। यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि अगर आपको इंतजार करने में बुरा लगता है तो आई होप कि आप खुद भी पंक्चुअल होंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आई मेक श्योर कि मैं कभी भी मेरी वजह से किसी को इंतजार ना करना पड़े। और क्योंकि इंतज़ार में ना आपको बहुत उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं। बेसिकली मसला सारा ये, इंतज़ार करते हो जब आप बैठे होते हैं ना, तो वो आपको वो टाइम मिलना नहीं चाहिए। आपकी एनर्जीज जो हैं वो बहुत ब्लॉक हो जाती हैं। आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है। इसकी वजह से आपको मेरे ख्याल से फ़ौरन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोई डिसीजन, या अगर आप लोग किसी से मिलना है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं हमेशा आई एम वेरी वेरी पंक्चुअल, लेकिन मेरे पास और रीजंस थी पंक्चुअल होने की। मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा ये कि जब आप एक किताब है जापानीज आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की, कि अगर आप बिजी रहते हैं कि बाद एक कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। और इसी की कहावत हमारे यहाँ भी है कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, कि जब आप बिल्कुल फ्री होते हैं। लेकिन मुझे लगता है एक और भी चीज़ होती है उमर, कि जब आप खुद वक्त के पाबंद होते हैं ना, तो ये अपने वक्त की कदर करना है, दूसरे इंसान की भी कदर करना है, उसका भी टाइम कीमती है, आप उसको वैल्यू कर रहे हैं। दैट इज समथिंग जो कि आप मेरे ख्याल से एक इंसानियत के तहत भी किया जा सकता है। एक अच्छा काम करने को ये है कि आप दूसरे की वैल्यू करें, उसके वक्त की वैल्यू करें। तो यहाँ पर खैर नहीं होती थी, लेकिन स्टिल क्या कर सकते हैं, मतलब आप सबको नहीं एक ही लाठी से हाँक सकते, बट स्टिल अच्छा, अभी तक मज़ेदार चल रहा है, सब अच्छे लोग हैं। लेकिन आई थिंक ये जो वक्त की कदर की आप बात करें, शायद इसीलिए आप थिएटर से भी हैं कि यू कुड डू इट बिकॉज आप टाइम को सीरियसली मैनेज करते हैं, टाइम मैनेज। और मेरे ख्याल से टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक स्किल है प्रॉपर, जो कि बहुत सारे लोगों में नहीं है। बिल्कुल सही। क्या कर सकते हैं उसके बारे में सिखा ही सकते हैं या बता सकते हैं, लेकिन फिर होता है कि यार इतना आधा पौना घंटा तो लेट हो ही जाते हैं ना यार। तुम्हें पता फिर ट्रैफिक का, कराची की ट्रैफिक का, ये दिस। अच्छा, मैं हमेशा ये कहती हूँ और हम ये भी देखते हैं अमूमन, आपने भी देखा होगा कि कोई घर पे और वो कह रहा है जी मैं सारे फैसल पे हूँ, तो वो एक झूठ भी नहीं इसको समझा जाता। और आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, मैंने नादिया हुसैन को बड़ी क्लोजली मॉनिटर किया है इस मामले में कि शी इज सो बिजी, शी हैज हर किड्स, फिर उनके इतने सारे काम हैं, तो वो हर चीज़ को बैक टू बैक ऐसे लेके चलती हैं कि वो 10 काम कर लेती हैं एज कम्पेयर टू कि ऐसा इंसान जो एक ही काम कर रहा है और लेट कर रहा है, क्योंकि वो टाइम बहुत अच्छा मैनेज करती है। सो इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा एक्टर है जो चाहे वो अच्छा टाइम मैनेज करता हो या उसकी एक्टिंग से आप बहुत इंस्पायर्ड हो, यू लुक फॉरवर्ड टू लाइक बीइंग लाइक देम? यासिर हुसैन इज़ माय मेंटर, और मतलब यानी कि ही इज़ वेरी पंक्चुअल, और उन्हीं से ही मैंने सीखा है कि मैं हमेशा टाइम से 5-10 मिनट पहले चले जाओ, कोई ऐसा मसला नहीं है। वक्त से पहले निकलो घर से, वक्त से पहले पहुंचने के लिहाज से, क्योंकि फिर आपको नहीं पता, यू नेवर नो कराची के ट्रैफिक कंडीशंस को, क्या कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से हमेशा टेक लाइक 5 to 10 मिनट्स का मार्जिन रख के जो है कि आपने टाइम से पहले पहुंचना, नॉट लाइक कि मैं
5 से 10 मिनट टाइम का मार्जिन रख के, बिल्कुल 5 से 10 मिनट के पहले पहुंच जाऊँ। Very good, तो दिस very इज good. समथिंग व्हिच आई हैव लर्नड फ्रॉम यासिर हुसैन। और अक्सर होगा जब वो घर में कुकिंग कर रहे होते हैं, वो बहुत अच्छे कुक भी हैं, मतलब वो मैं अक्सर उनसे कहता हूँ कि अगर आप एक्टर ना होते तो आप शेफ होते, क्योंकि जबरदस्त, awesome. क्योंकि वो बहुत मज़ेदार खाना पकाते। तो अक्सर जब मैं उनके साथ खाना पका रहा होता तो उन्हें ये लाइन कहा करता, खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है। हाँ, वो आप वेट कर रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है और खुशबू आई एम श्योर आपके घर से भी अच्छी आएगी जब आप ये करेंगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ। वो ये है कि आपने एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनानी है ऑलपर्स की चीज़ से, चाहे वो मोज़रेला चीज़ हो, चाहे वो चेडर चीज़ हो, और वो रेसिपी बनाकर अच्छी सी पिक्चर लें, ऑलपर्स की चीज़ को साइड पर रख के एस्थेटिक तरीके से वो पिक्चर खींच के आपने हमें भेजना है। और इस नंबर पे जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सिर्फ वो पिक्चर खींच के भेजनी है, अपना नाम भेजना है, अपना एड्रेस भेजना है, बातें नहीं शुरू कर देनी। और फिर ऑलपर जो है वो आपको एक ज़बरदस्त किस्म का प्राइस देगा जो ज़बरदस्ती किसी पिक्चर पे। ब्रेक पे जाने का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बातें शातें चलती रहेंगी खाने पीने की उम्र से। मैं ये ले सकता हूँ पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर ले सकता हूँ इसके साथ? हाँ, पिक्चर ले लीजिए, आप ब्रेक पे जाइए। क्लासिक बीफ बर्गर, अज्जा बन 3 अदद, बीफ कीमा 20% फैट 500 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, ताज़ा कुटी काले मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी कैरामलाइज्ड प्याज 1 कप, ब्रेड केचप 1 कप, चीज़ स्लाइस 3 अदद, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चमचे। तरकीब: बीफ में काले मिर्च, नमक, प्याज और कॉर्नफ्लावर शामिल करके 3 हिस्से कर लें। फिर बन से बड़ी पैटी बना के दोनों तरफ से 1.5 मिनट फ्राई करें। अब पलट कर ऊपर चीज़ रखें और आँच से हटा दें। फिर बन पर केचप और मस्टर्ड लगा के बाकी प्याज शामिल करें। अब इस पर पैटी रख के दूसरा बन रखें और फ़ौरन सर्व कर दें। चिकन फ्राइज, अज्जा बोनलेस चिकन फ्राइज कट 250 ग्राम, काली मिर्च, नमक हस्बे जायका, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स 1 कप, मैदा 1 कप, सोडा वाटर हस्बे ज़रूरत, तेल डीप फ्राइंग के लिए। तरकीब: चिकन को सोया सॉस, नमक, काले मिर्च, गार्लिक और अनियन पाउडर के साथ 2 घंटे तक मैरिनेट करें। फिर चिकन को पहले मैदे, फिर पानी और फिर ब्रेड क्रम्स से कोट कर लें। अब दरमियानी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। स्ट्रॉबेरी सोडा, अज्जा फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी 150 ग्राम, स्ट्रॉबेरी जेली सेट 4 खाने के चमचे, लेमन कोल्ड ड्रिंक 1 ग्लास, आइस क्यूब्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम अज्जा एक साथ ब्लेंड करके सर्व कर दें। आ चुके हैं हम, आप देख रहे हैं कुक विद आयशा। इतने सारी पन कह ले, पहेलियाँ कह ले, सवाल कह ले, उमर मुझसे पूछ रहे थे, आपके साथ भी शेयर करते हैं, लेकिन झटपट जल्दी से हम अपनी ड्रिंक बनाएंगे। बहुत ही आसान है। बेसिकली आपने करना क्या है कि वो लेमनेड जो अमूमन हम घरों में बना ही रहे होते हैं, वो है लेमनेड। हम इसको बना रहे हैं एक लेमन फ्लेवर्ड किसी भी फिजी ड्रिंक के साथ, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्ट्रॉबेरीज। तो स्ट्रॉबेरी का ना एक हल्का सा समझे एक हिंट ऐड होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज मैं इसलिए ऐड नहीं करूँगी इसमें कि वरना वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। सो आई जस्ट वांट अ ब्यूटीफुल पिंक कलर, तो ये मैं ऐड कर दूँगी। तकरीबन आई थिंक 3 स्ट्रॉबेरीज वुड बी इनफ, सिर्फ एक हल्का सा कलर देने के लिए। एंड हल्का हल्का सा हम स्ट्रॉबेरीज को रखेंगे कि वो मुँह में आए। ये हो गया, एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट। बस सिर्फ एक हमें हिंट देना था। अच्छा सा कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है। कलर खुशबू, अब खुद सुनना है हमने। नहीं, अब वो कलर है ना, कलर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अब कलर अच्छा लग रहा है। यस, बिल्कुल। अच्छा, उमर ने मुझसे एक पहेली पूछनी है, लेट्स से, और वो कुकिंग से मुताल्लिक है ना? बिल्कुल। पूछिए। Why was the chef arrested? Arrested because he was taking rest. Nope. Arrested. सोचे 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 सोचे। Why was the chef arrested? Yeah. अच्छा, मैं सोचती हूँ। Meanwhile, जब तक मैं सोच रही हूँ, आप लोग भी सोचें। और जब तक मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि तारिक शेख जो हैं वो विनर हैं बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर के वाउचर के। सो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। और अब मैं सोचती हूँ, अच्छा, सो शेफ क्यों अरेस्ट हुआ? लेट्स से क्यों अरेस्ट हुआ शेफ? Because he was caught. बता दूं? Because he was caught beating an egg. Beating an egg, अंडा फेंकना, beating an egg, जबरदस्त। Yeah, उमर, आप मतलब इतने ही, ये जो आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर है,
जहाँ जहाँ जाते हैं साथ साथ जाती है। बस ये अल्लाह का शुक्र है कि आप अब साथ साथ जा रही है। अक्सर औकात घर में रह जाती थी अब जो है साथ साथ जाना शुरू है, मेरे साथ ट्रैवल करना शुरू है, थोड़े कंफर्टेबल हो गए हम एक दूसरे के साथ। That's how it is। आपसे मैंने जो पूछा था उसका नहीं बताया आपने। हाँ मैंने नहीं बताया, आप दोबारा पूछें। Why can't we trust trees? Why can't we trust trees? Yeah. मैंने बहुत सारी रीजन बताई कि हम दरख्तों को ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकते। फिर मुझे मैंने कहा बहुत लेम रीजंस बता रही हैं, लेम नहीं है तो क्या क्या रीजन है? Because they are shady। Because they're shady, nice. Because Yeah, shady, एक तो वो शेड देते हैं हाँ, एंड shady दूसरा right. वाला मतलब भी That's इसका how it वेरी is. गुड, वेरी गुड, Thank you, जबरदस्त। thank तो you. उमर मुझे ये बताएं कि जब आप किसी सेट पे होती हैं ड्रामा की जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो आई थिंक यू कीप एवरीबडी एंटरटेन लाइक Yeah, that's more of my like मेरा पर्सोना ही इस तरह का है कि सब लोग जो हैं वो शुरू में 1-2 दिन होते हैं थोड़ा सा वो सबके साथ में थोड़ा रिजर्व रहता हूँ, थोड़ा अस्सलाम वालेकुम वो वाला। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो खुलना शुरू हो जाता है देन दे मेक श्योर कि यार गलती होगी, इससे नहीं इतना ज़्यादा खुलना चाहिए था, क्योंकि फिर मुझे बहुत मज़ा आना शुरू हो जाता है। वेरी गुड एंड आई स्टार्ट एंजॉइंग। जब मुझे मज़ा आना शुरू हो जाता है तो फिर आई मेक श्योर कि बाकी लोग इंजॉय करें ना करें, मुझे आना चाहिए मज़ा तो मैं उनके साथ मस्तियाँ करता हूँ, उनके साथ मैं मस्तियाँ करते रहता हूँ इस तरह से। जबरदस्त। तो सेट पे जब कोई भी एक्टिंग के हवाले से कोई काम होता है तो आई एम श्योर कि बहुत सारे घंटे होते होंगे, ऐसे, राइट? बिल्कुल। तो उसमें आप जब सीन नहीं हो रहा होता तो क्या क्या कर रहे होते हैं? हम बस इसी तरह से जोक्स अराउंड और क्या कहते हैं बातें, इधर उधर की बातें, किसी प्रोजेक्ट किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। हम एक्टर्स लोग ना बहुत सारी बातें करते हैं, मतलब लाइक वी टॉक अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। हमें मतलब ये नहीं कि आप एक टिश्यू पेपर से लेकर आप जो है जहाज़ों तक की बात करते हुए भी देखेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम किल करने के लिए ना यही होता है। बिल्कुल। प्रोजेक्ट के बारे में हम कम बात करते हैं लेकिन हम काम के बारे में नहीं बात यहाँ वहाँ की बातें ज़्यादा करते ठीक रहते है, हैं। चलिए थैंक यू सो मच उमर, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कैसे गुजर गया आज सीरियसली मुझे पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच। अगर जाने से पहले कोई छोटा सा प्यारा सा मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस को तो बिल्कुल मैं दीजिए। सबसे ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल मैं मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 आप लोग जो हैं कोशिश करें कि खाना कम से कम ज़ाया करें। काफ़ी लोग होते हैं इस तरह से कि जो बहुत अक्सर औकात देखा जाता है रेस्टोरेंट्स में कि वो जाते हैं बहुत सारा ले लेते हैं, या शादी पे देखा जाए अगर तो वो जहाँ पे कहीं बफे सिस्टम है वहाँ पे बस पागलों की तरह डाल दिया और फिर उसके बाद जो है 2 नवाले लेकर आपने बस छोड़ दिया। ये गलत बात है। बहुत सारे लोग हमारे बीच में जो हैं वो इस तरह के होते हैं जो रात का खाना, दिन का खाना जिनको नहीं नसीब होता, तो प्लीज़ उन लोगों का ख्याल करें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे के दिन नई रेसिपीज़ के साथ, ज़बरदस्त गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।